नमस्कार साथियों, आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ। भगवान की कृपा से आप सभी का हर एक मनोकामना पूर्ण हो। तो आपका स्टार्ट हुआ है रेलवे ऑल एग्ज़ाम किरण पब्लिकेशन बुक। क्लियर है। इनमें अगर चैप्टर की बात किया जाए तो सबसे पहले मैंने रेशियो कंप्लीट किया, उसके बाद परसेंटेज, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, फिर डिस्काउंट, फिर SI और फिर CI। अभी आपका चल रहा है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में टाइप 1 स्टार्ट हुआ, जिनमें से क्वेश्चन की बात किया जाए तो 1 से लेकर के 120 नंबर तक के क्वेश्चन को मैंने कवर कर लिया। अच्छा, एक बात और बता देना चाहता हूँ कि इसके पहले एक बुक खत्म किया, वो बुक आपका RS अग्रवाल बुक नवीन अंकगणित का। क्लियर है। ये बुक अपने आप में बहुत पावरफुल है क्योंकि इसमें एडवांस लेवल का भी प्रश्न दिया गया है। ठीक है भाई, अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं 121 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है और समझने का प्रयास करते हैं। कहता है, रवि, रोहन तथा राजेश अकेले एक कार्य को क्रमशः 10 दिन, 12 दिन और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ये तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो यह काम कितने दिनों में पूरा हो जाएंगे। देखिए, इस कैटेगरी का क्वेश्चन मैंने बहुत सारा बतला दिया है ना। फिर भी यहाँ पे देखिए, रवि को R से डिनोट कर देता हूँ। पहला है रवि, रवि को R से डिनोट कर दिया। फिर रोहन, रोहन को RA से डिनोट कर दिया। फिर RO से डिनोट कर दिया, दिखा दिया। फिर है आपका राजेश, RA से दिखा दिया। एक है 10, एक है 12 दिन में काम किया, एक क्या 15 दिन में। सबसे पहले एलसीएम ले लीजिए क्योंकि एलसीएम बतलाता है टोटल वर्क। तो मैं यहाँ पे कह सकता ये वर्क है। ठीक है, अब आगे यानी कि काम करता है, कोई काम है 10 दिन में करता है, 12 दिन में, कोई 15 दिन में। एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा 60। ठीक है, तो 10 से 60 में भाग दीजिएगा तो एक दिन में रवि कितना काम कर रहा है वो निकल जाएगा। तो 10 से भाग दीजिएगा 60 में, 10 छक 60 यानी 6 आ जाएगा। 12 से भाग दीजिए 60 में, 12 पंजा 60 हो जाएगा। 15 से भाग दीजिए 60 में, 15 चौके 60 हो जाएगा। ये जो आपका निकला 6, 5, 4, ये निकला आपका एक दिन काम करने की क्षमता यानी इफिशियंसी। एक दिन में कितना काम कर रहा है। रवि एक दिन में 6 काम करता है और राजेश एक दिन में रोहन एक दिन में करता है 5 काम, राजेश एक दिन में 4 काम करता है। क्लियर है। आपसे तीनों मिला करके पूछा था, तीनों को जोड़िए, 6, 5, 11, 11, 4, 15, 15 भाग दीजिए 4। तीनों मिल करके अगर एक साथ काम करता है तो वो 4 दिन में समाप्त हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। कितने दिन में पूरा आ जाएगा, 4 दिन में। क्लियर भाई, जो पूछे उसी के एफिशिएंसी से भाग देना है क्योंकि मैंने आपको बतलाया कि दिन बराबर फॉर्मूला आता है टोटल वर्क बटे इफिशियंसी। इफिशियंसी उसका जिसका पूछे, तो तीनों का पूछा इसलिए तीनों का इफिशियंसी। इफिशियंसी का मतलब एक दिन का काम करने की क्षमता से भाग देना, आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेगा, फटाफट बना लेता हूँ। कहता है A और B एक काम को 12 दिन में, B और C 15 दिन में, A और C 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। A अकेला कितने दिनों में यह काम समाप्त कर सकता है। अब देखिए A है और प्लस B है, A प्लस B मिल करके 12 दिन, अब B और C मिल करके कितना है भाई, B प्लस C मिल करके 15 दिन और A प्लस C मिल करके 20 दिन में काम को सब दोनों है ना, A C तीनों कहता है 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए अकेला कितने दिनों में, ए पूछा, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहला काम क्या होता है ना, आपका कर्तव्य बनता है कि एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम लीजिएगा 12, 15, 20 का, तो फिर से 60 आ जाए। अब 12 से 60 में भाग दीजिएगा तो 5, 15 से 60 में दीजिएगा तो 4, 20 से 60 में दीजिएगा भाग तो 3, यानी बड़कम 60 तो 3, 5 बार में, 15 कम 60, 4 बार में, 20 कम 60, 3 बार में। इस प्रकार से बोल सकते हैं। ये हुआ इफिशियंसी यानी काम करने का क्षमता के एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। हमारे पास जो पूछा गया कर ए अकेला, तो यहाँ पे ए भी 2 गो है, बी भी 2 गो है और सी भी देखिए यहाँ पे 2 गो है, तो सब ने 2-2 काम कर रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 2 कॉमन ले लीजिएगा तो बचेगा यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, 2-2 का सब चीज़ है तो 2 हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। अब इसके बराबर हो जाएगा आपका 5, 4, 9, 3, 12 हो गया। क्लियर है। 2 से कटा दीजिएगा तो हो जाएगा ये 6। अब देखिए थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। हमें निकालना ए अकेला कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। तो बी सी का ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे देखिए बी और सी मिल करके काम कर रहा है 4 काम। क्लियर है। तो ये 4 काम जो है कि यहाँ पे बी सी का स्थान पे लिख दीजिएगा 4, यही 4 ही साइड जाएगा, घट जाएगा तो बचेगा 2। 2 जो बचेगा वो ए का वैल्यू 2। ए अकेला 2 काम कर रहा है तो यही 2 से यहाँ पे डिवाइड कर दीजिएगा, तो 2 से 60 में भाग दीजिएगा तो हो जाएगा 30, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो ए अकेला 30 दिन में काम समाप्त कर सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 123 नंबर। कहता एहसान कहता एहसान कमाल से दुगुना दक्ष
कामगार है, दोनों मिलकर एक काम को 29 दिन में पूरा करते हैं, तो कमल अकेले उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। कमल अकेले उस काम को कितने दिन में समाप्त करता है, ये चीज़ बताना। क्लियर है। तो हम कह सकते हैं कि देखिए एक है एहसान, ई से दिखाते हैं, कमल कैसे दिखाए, कमल से दुगुना ही एहसान है, कमल है एक तो ये हो जाएगा 2। क्लियर है कि दोनों मिलकर एक काम को 29 दिन में पूरा करते हैं, दोनों मिलकर के एक काम को 29 दिन में कहता है कि पूरा कर सकते हैं। तो कमल अकेला उस काम को कितने दिन, कमल अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हो ये बताना। या दोनों मिलकर के 29 दिन में, दोनों मिलकर के बोला 29 दिन में काम को पूरा कर सकता है। यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ दोनों मिलकर के भाई 29 दिन दिया गया है, और यहाँ पे देखिएगा दोनों मिलकर के एक दिन में 3 काम करता है, तो एक दिन में 3 काम करता है दोनों मिलकर के, 2 1 3, तो 29 दिन में कितना कम होगा, बोले 29 गुना 3 कर दीजिए। पूछा कमल, जो पूछा उसी से भाग देना, कमल तो कमल कहता है 1 से क्या कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, नहीं समझे। कहता दोनों मिलकर एक काम को 29 दिन में पूरा कर लेता है, दोनों मिलकर के एक काम को कितना दिन में कर रहा है, एक काम कर रहा है 3 दिन में, है ना, यानी कि दोनों मिल करके कर रहा है एक काम 3 दिन में, एक काम 3 काम करता है दोनों मिल करके, एक दिन में 3 काम करता है, तो 29 दिन में कितना काम करेगा, तो 29 गुना 3 करना है। नहीं, ये जो निकला आपका ये एक दिन में कितना काम करता है, ये इफिशियंसी है। ठीक है, इफिशियंसी क्षमता कम करने, तो एक दिन में दोनों मिलकर 3 काम, तो 29 दिन में इतना काम। पूछा कमल, जिसका पूछे उसी से भाग देना है, क्योंकि टोटल वर्क बटे इफिशियंसी है, ये दिन का फॉर्मूला ही है। तो टोटल वर्क हो गया 29 गुना 3, अब बाकी 1 से भाग दीजिएगा तो हो जाएगा टोटल 87, राइट आंसर हो जाएगा 87, ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते और इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये आपका आ गया 24 नंबर क्वेश्चन। कहता 3 व्यक्ति एक गड्ढा को 10 दिन में खोद सकते हैं, उसी गड्ढे को खोदने में 5 व्यक्तियों को कितने दिन लगेंगे। 3 व्यक्ति, तो 3 मैंने लिखे, W1 W2 वाला फॉर्मूला हमने बताया था, यहाँ पे भी एक बार लिख देता हूँ, यानी W1 बटे W2 वर्ग 2, ये लिख देता हूँ एक बार, यहाँ पे भी W2 बराबर मैन है तो M दीजिएगा, M1, एक गड्ढा को 10 दिन में, दिन है तो D दीजिएगा, फिर अगर और रहता घंटा रहता तो फिर घंटा से मल्टीपल करते, फिर यहाँ पे M2 दे दीजिएगा गुना D2 दे दीजिएगा। अब इसको हल कीजिए, 3 व्यक्ति, 3 लग दीजिए मैन के स्थान पे, एक गड्ढा, गड्ढा 1 के है तो 1 दे दीजिए, है ना, और यहाँ पे बटे दे दीजिए, और दिन लगा 10 दिन, फिर दूसरा में कहता 5 व्यक्ति, 5 व्यक्तियों को कितने दिन लगेंगे, x दिन मान लेते हैं, और गड्ढा 1 के गो है। ठीक है, तो 5 से कटा दीजिए 2 बार में, 2 या 6, तो कोना कोनी गुना x बराबर हो जाए 6, तो हो जाएगा 6 दिन लगेंगे। क्लियर है, जो पूछे उसके स्थान पे x मान ले, हालांकि D2 रहता है लेकिन x मान लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा 125 नंबर क्वेश्चन। कहता P, Q एवं R किसी काम को 10, 15, 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। P प्रतिदिन काम करता है एवं R एक साथ एक दिन के अंतराल पर P के साथ काम करते हैं, कितने दिनों में काम समाप्त हो जाएगा। कितना दिनों में बोला काम समाप्त हो जाएगा। P है, Q है, P लिख देता हूँ Q और R। P Q R किसी काम को लिख जाए 10 को लिया 15 दिन को लिया 30 दिन, तो सबसे पहले एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम हो जाएगा 30, 10 कम 30 3 बार में, 15 कम 30 2 बार में, 30 कम 30 1 बार में। क्लियर है। कहता P प्रतिदिन काम करता है, P प्रतिदिन काम करता है, R एक साथ एक दिन, कहता एवं यहाँ पे छूटा है Q और R होना चाहिए, यहाँ पे छूटा है Q और R होगा, Q छूटा भाई, Q एवं R एक साथ एक दिन के अंतराल पर आता है। तो एक साथ एक दिन के अंतराल पर आ रहा है, ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाली बात है। तो हम कह सकते हैं भाई, यहाँ पे देखिए एक दिन अंतराल, एक दिन देखिए P प्रतिदिन करता है, एक दिन P करता है, फिर दूसरा दिन में Q एवं R एक साथ एक दिन के अंतराल पर आता है, Q और R फिर एक साथ एक दिन के अंतराल पर आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 2 दिन में कितना काम हुआ। यहाँ पे देखिए, यहाँ लिख देता हूँ दिन और ये लिख देता हूँ W2, इधर लिख देता हूँ 2 दिन का काम निकालते कितना हो रहा है। ठीक है, क्योंकि देखिए
P प्रतिदिन काम करता है और Q एवं R एक साथ एक दिन के अंतराल में आता है। तो पहला दिन टोटल हुआ है 2 दिन, काम देखिए एक दिन में तो तीनों मिल के किया, 3 2 5 1 6 कम हुआ, एक दिन में 6 कम हुआ, ठीक है। और फिर एक दिन के बाद QR आया, तो QR आया एक दिन के बाद, टोटल फिर ये 2 और 1 जोड़िए 3 QR एक दिन में, फिर एक दिन में तीनों मिल के किया, फिर हट गया, फिर दूसरा दिन में आया Q और R, तो 2 1 3 कम QR करेगा, टोटल हो जाएगा 2 दिन में 9 कम हो जाएगा। क्लियर है, पहला दिन में तीनों मिल के किया, दूसरा दिन में वो शामिल नहीं था, है ना। यहाँ लिख दिया गया कि P प्रतिदिन कम करता है, P प्रतिदिन कम करता है, Q एवं R एक साथ एक दिन के अंतराल में एक दिन के बाद आता है, तो टोटल 2 दिन हुआ ना, 2 दिन में टोटल कम जोड़िएगा तो 6 दिन 9 कम हुआ, ठीक है, क्योंकि एक दिन में हुआ तीनों मिल गया 6 कम, दूसरा दिन में QR ने कम किया तो हो गया 3 कम और जुट जाएगा, तो 6 और 3 कितना हो गया 9 कम हो गया। क्लियर है, फिर से एक बार समझिए, ये पहला दिन में तीनों साथ रहा, दूसरा दिन जैसे हुआ ये P साइलेंट हो गया और QR ने काम किया, लिख दिया है Q एवं R एक QR जो है एक साथ एक दिन के अंतराल पर आता है, Q और R, तो टोटल हो गया 2 दिन कम हुआ 9, तो 2 दिन में 9 कम हुआ, इसको अगर 3 से गुना करते हैं यानी 6 दिन में कितना होगा, तो 3 से गुना कीजिएगा तो इधर भी 3 से गुना कीजिएगा, तो इधर जो है 6 दिन 9 9 27, यानी 6 दिन में 27 कम, टोटल 30 कम करना है, 27 कम हो गया तो बचा कितना कम, अभी भी 3 कम बचा हुआ है। 3 कम कितना में से बचा है, बोलेगा कि सर जी 3 कम जो बचा है 6 कम में से बचा है, 6 कम में से बचा है, तो बस ये 3/6 लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। 3 कम बचा है कितना में से 6 में से, तो 3/6 जैसे कि ये दिन में कन्वर्ट हो गया और 6 दिन यहाँ पे लग गया और 3/6 दिन यहाँ लगेगा, टोटल को ऐड कीजिएगा, यानी कि टोटल इस प्रकार से कीजिएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, 6 पूर्णांक 3/6 कटाया 3 1 3 3 2 9 6 पूर्णांक 1/2 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। टोटल घंटा बताना था, 6 घंटा में 27 कम किया, अब बचा है 3 कम, तो कितना में से 6 में से, तो 6 टोटल 6 में से मतलब कि अब तीनों साथ में ना काम करेगा, तो तीनों साथ में करेगा, इसलिए यहाँ पे 6 नीचे में लिख दिया, ठीक है ना, और जो बचा है तो उतना बटे इतना कर दिए, तो ये आपका काम निकल जाएगा। तो टोटल की बात किया जाए तो 6 जुट जाएगा, फिर 6 घंटा यहाँ हो गया, फिर इतना घंटा आधा घंटा यहाँ हुआ, 6.5 घंटा, 6.5 घंटा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। ये देखिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कहता डी किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, जबकि ई उसी काम को आधे समय में, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। डी किसी काम को 18 दिन में, तो यहाँ लिख लिया डी, दिन लिखा 18, ई किसी काम को कर रहा आधा दिन, 18 आधा होता है 9, दोनों मिलकर, तो एलसीएम लीजिएगा 9 18 का तो हो जाएगा 18, ठीक है, तो 9 18 कम 18 एक बार में, 9 कम 18 2 बार में, तो ये एक दिन का इफिशियंसी हुआ, दोनों मिलकर पूछा तो इफिशियंसी से भाग दीजिए, 2 1 3 से भाग दीजिएगा तो 6 बार में आपका जो है कट जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अब चेक करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, कहता है जी एवं एच मिलकर एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि एच अकेले उस काम को 50 दिन में पूरा कर सकते हैं तो जी अकेले उस काम को, वही वाला प्रश्न आ गया ना, जी है और एच है, दोनों मिला 30 दिन, सिर्फ एच 50 दिन, तो एलसीएम लीजिए हो जाएगा 150 एलसीएम, ठीक है, भाग दीजिए 3 5 15 5 15, ये हो गया एक दिन में काम करने की क्षमता, जी एच मिल करके एक काम को 5 दिन में, एच सिर्फ 3 दिन में, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं एच काम कर रहा है सिर्फ 3 दिन में, तो जी एच मिलकर 5 काम करता है, तो जी करेगा 2 दिन में। अब पूछ दिया गया भाई जी अकेला, तो ये 2 से भाग दे दीजिएगा तो हो जाएगा 75, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 75, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। चलिए 128 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसको समझिए क्या कहता है कि 16 पुरुषों ने एक मॉडल 35 दिनों में बनाया, उस मॉडल को 25 पुरुष कितने दिन में बनाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 16 पुरुष 16 मैन, एक मॉडल एक हो गया है ना, 1/1 हो जाएगा है ना,
और 35 दिन तो गुना 35 दिन W1 पे, फिर कहता उसी मॉडल भाई, तो उसी मॉडल भाई एगो मॉडल है, उसी मॉडल को 25 पुरुष कितने दिन, तो x दिन, 5 सकड़ा 50 25, 5 7 35। अब भाग दीजिएगा 16 पंचे 16 7 बल होता है 112/5, 5 से भाग दीजिएगा 5 गुना 10, फिर 5 गुना 10 बचा 2 5 24, 22.4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 128 का 22.4। चलिए 129 नंबर क्वेश्चन दिखे वो समझिए। कहता के तथा एल एक काम को अकेले क्रम से 15-10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, वे 5 दिन एक साथ काम करके चले जाते हैं, तो काम के अपूर्ण भाग की गणना कीजिए। अपूर्ण भाग की गणना कोई दिक्कत नहीं, के है और एल है, काम करता है 15 दिन में, एक करता है 20 दिन में, तो एलसीएम लीजिएगा 15-20 का एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा आपका 20 दूना 40 यानी 20 तिया 60, तो हो जाएगा 60, 15 काम में 60 4 बार में, 20 काम 60 3 बार में। आपसे पूछा कि दे कहता है कि इतना दिन में समाप्त करते हैं, कहता है वे 5 दिन एक साथ काम करते हैं, एक दिन में दोनों मिल करके 7 काम करता है, 5 दिन में कितना काम करेगा, तो 7 गुना 5 कर दीजिए, एक दिन में 7 काम करता है दोनों मिलकर, 5 दिन में 35 काम, तो 35 काम हो गया, 35 को इससे निकाल दीजिए, 35 निकाल दीजिए, 10 में 5 गया तो बचा 5, 5 में 3 का 2 यानी 25 कम बचा कितना कम, 25 कम बचा हुआ। आपसे बोल दिया काम के अपूर्ण भाग की गणना, जो बचा उसका गणना कीजिए, बचा 25 कितना कम में 25 कम बचा, 60 कम में, तो वही 60 को नीचे लिखे, क्योंकि क्लास 10th में आप पढ़े होंगे प्रायिकता बराबर है ना, तो प्रायिकता में कहता है कि संभव घटना बटे कुल घटना, तो संभव कितना कम बचा हुआ 25, जितना बचा उसको ऊपर, टोटल कितना कम है 60, तो 60 नीचे, 5 सकड़ा 50 25, 5 सकड़ा 12 पंचे 60, तो 5/12 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जैसा आप ऑप्शन नंबर 2 देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है, उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता 15 व्यक्ति एक काम को 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यदि व्यक्तियों की संख्या 5 और बढ़ा दी जाए तो वह काम कितने दिन में जो कि कितने दिन पहले पूरा हो जाए। कोई दिक्कत नहीं, 15 व्यक्ति 15 दे दिए, 60 दिन 60 दे दिए, यदि व्यक्ति 5 को बढ़ जाएगा, 15 और 5 बढ़ गया तो 20 व्यक्ति हो गया, वह काम कितने दिन, x दिन, यानी कि काम एक के होते, 1/1 लिखे, 0 से 0 कटा दे, 2 से कटा दे, 3 बार में 15 45, कोना कोने गुना कीजिएगा तो x का मान हो गया 45, तो ये 45 दिन होगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। तो प्यारे साथियों मेरा टारगेट है डेली बाय डेली 10%, जैसा कि मैंने कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बने चले तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।